नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 11,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। इस दिन से करे आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य के 22 प्रकार के पदों पर 11,098 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए इंटर पास अभ्यर्थी 27 सितंबर से 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन bssc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3559 पद है। पंचायती राज विभाग के अधिक पंचायत सचिव के 3532 पद और नगर निगम एवं आवास विभाग के अधीन निम्न वर्गीय लिपिक के 2039 पद है। आयोग ने के अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया है कि एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या अदल बदल कर भरने की स्थिति में सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने त्योहार से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दे दी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश में जल्द 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। जिन शिक्षकों की बहाली होने वाली है उनमें शिक्षा विभाग के तहत वर्ग 6 से 12 तक के अध्यापकों के 69,692 व पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 1,000 पद शामिल है। इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। बिहार में जानलेवा हुआ डेंगू। भागलपुर में एक की मौत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 294 मरीज मिले। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड डेंगू के 294 मरीज मिले। इसके साथ ही इस महीने राज्य के 2491 डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि इस साल अब तक 2766 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इस बीच भागलपुर के मायागंज अस्पताल में डेंगू से पीड़ित एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 105 मरीज मिले। इसके बाद जमुई में 22, भागलपुर में 19, औरंगाबाद में 16 और सारण में 15 मरीज मिले। वहीं राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों में 231 मरीज भर्ती है। इनमें सबसे अधिक भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 103 मरीज भर्ती हैं। इंतजार खत्म हुआ। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 24 सितंबर से चलेगी। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिली। बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने इस रूट पर देश की अब तक की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। पटना हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर से चलेगी। इसकी जानकारी मंगलवार को रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे को दी। जानकारी के अनुसार 24 सितंबर को दोपहर में लगभग 12:30 पर पटना जंक्शन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर हावड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से उद्घाटन की तिथि की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन तैयारी में जुट गया है। बिहार के स्कूलों में दिखने लगेंगे के पाठक। इम्पैक्ट माध्यमिक में 30 तो प्राथमिक में 40% उपस्थिति बढ़ी। बिहार के स्कूलों में लगातार छात्रों की उपस्थिति बढ़ रही है। पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 3 महीने से में 55 से 60% तक उपस्थिति पहुंच गई है। वहीं प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 53 से 57% बच्चे स्कूल आने लगे हैं। पहले जिले के 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में 25 से 30% उपस्थिति रहती थी। कक्षा 1 से 8वीं तक 20% बच्चे ही आते थे, लेकिन अब ज़्यादातर स्कूलों में कक्षाएं भरी रहती है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का असर दिखने लगा है। बिहार में इस साल शुरू होगा 5 नेशनल हाईवे का निर्माण। इन जिलों के लोगों को होगी सहूलियत। बिहार में 5 NH का निर्माण कार्य इस साल शुरू हो जाएगा। इसमें राम जानकी मार्ग NH से 227A में सिवान से मशरक 4 लेन, जयनगर दरभंगा NH 105, मुंगेर भागलपुर NH 80, एंकर सराय ROB NH 110 और चौसा बक्सर बाईपास NH 319A शामिल है। इन सभी का निर्माण 2025 में पूरे करने का समय सीमा तय की गई है। हालांकि इसमें विलंब भी हो सकता है।
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब चूल्हा नहीं एलपीजी पर बनेगा आंगनबाड़ी में खाना, हिंदी में भी दायर की जा सकती है एफिडेविट। बिहार की नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सेविकाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर चूल्हे के जरिए नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर के जरिए खाना बनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के तरफ से सभी तैयारी कर ली गई है। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे सुधा दूध पिएंगे। इसके साथ ही अब जब वो लकड़ी और गोईठे से आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाना नहीं बनाया जाएगा, वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। बिहार में अब हिंदी में भी दायर की जा सकती है एफिडेविट। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब पटना हाईकोर्ट में अब सिर्फ हिंदी में ही एफिडेविट दायर की जा सकती है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही देश की मातृभाषा को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आम लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी। इसके अलावा रसोइयों का मानदेय 13,110 से 15,100 किया गया है। इसके अलावा शिक्षा सेवक का मानदेय बढ़ाए 11,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 22,000 कर दिया गया है। हर वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि होती। विकास मित्रों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। 13,700 प्रति माह से बढ़कर 25,000 कर दिया गया है। सैप जवानों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर को 20,700 की जगह अब 23,800 रुपये मिलेंगे। वहीं सैप जवानों का मानदेय 17,250 से बढ़कर 19,800 कर दिया गया है। बिहार में बागमती बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने के लिए बनी शांतिधार योजना। शांतिधार योजना को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई। इसमें दरभंगा और समस्तीपुर जिले के बड़े इलाके में बाढ़ और जलजमाव की समस्या तो दूर होगी ही, इसके साथ ही सिंचाई सुविधा का दायरा भी बढ़ेगा। शांतिधार योजना के तहत बागमती नदी के अधिशेष जल को समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड को घोघराहा के निकट से निकलने वाले शांतिधार के रास्ते समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के त्रिमुहारी गांव के निकट बूढ़ी गंडक नदी में मिलाया जाएगा। योजना पर 120.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साफ हवा में सांस ले सकेंगे बिहार वासी, वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान को केंद्र से मंजूरी। पटना समेत बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खासकर 4 महीने तक नियंत्रण से बाहर रहता है। इसके समाधान के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से तैयारी की गई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बिहार में फिर से शुरू हो रहा झमाझम बारिश का दौर। बिहार में अब एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में 21 से 23 सितंबर को झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र के बिहार की ओर आने की प्रबल संभावना है। इसके चलते बिहार में 3 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में हल्के से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर को राज्य के बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। एनटीए ने जारी किया वार्षिक एग्जाम का कैलेंडर। इस महीने होगी नीट और जेईई की परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 2024 की महत्वपूर्ण परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा सत्र 2024 का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। वहीं इस एग्जाम का रिजल्ट परीक्षा के 3 सप्ताह के अंदर 22 या 24 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सीएम नीतीश ने मोदी सरकार पर जताया संदेह। कहा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लागू अभी इन लोगों नहीं करेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका क्रेडिट लेने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष धर रहे हैं। संसद में मेरा दिया गया भाषण देख लीजिए। संसद और विधानसभा सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग लागू नहीं करेंगे। ये तो बहुत पहले हो जाना
चाहिए था। हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये हमेशा समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए। इसमें महिलाओं को सबसे पहले 50% का आरक्षण हमने ही दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। प्रारंभिक शिक्षा योजना में महिलाओं को 50% का आरक्षण हमने दिया। राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी ने दिया नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। महिला आरक्षण पर केंद्र से बड़ी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को पूरा करने की पहल की है। राजीव गांधी ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जो सपना देखा था वो आज पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लोकसभा में लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण का समर्थन करेगी। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण को समर्थन देते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के लिए मेरे पति राजीव गांधी बिल लेकर आए थे जो गिर गया था। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। इसके पहले जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।